बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही जल्द बनने वाली रेसिपी आलू के पराठे। ये बहुत ही झटपट बनने वाले पराठे हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हैं ये गंदम का आटा जो घर में हम यूज़ करते हैं, ये वो वाला आटा है। आलू हमने बॉईल कर कर छील कर रख लिए हैं। अब हम इसको ग्रेटर की मदद से करेंगे ग्रेट। कद्दूकश की मदद से हमने आलू थोड़े टाइट ही रहने देने हैं ताकि हमने इनको क्रश करना है और ये अच्छे से क्रश हो जाएं। अगर हम इनको ज़्यादा बॉईल करते तो ये पानी छोड़ देते और अच्छे से पराठों में मिक्स ना होते और पराठों से बाहर आते, इसलिए हमने थोड़े टाइट ही रखे थे। इसमें जो जो स्पाइसेस जाएंगे वो हैं ये। आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस ज़्यादा भी कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ये मैंने बारीक कट कर कर वो शामिल की। और ये सिरका आप लाजमी डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है आलू के पराठों में। सारी चीज़ें अच्छे से कर लें मिक्स ताकि ये सारी चीज़ें यकजां हो जाएं और इनका टेस्ट इन्हेंस हो जाए सारी चीज़ों का। अब हम आटा लेंगे, आटे के बनाएंगे हम छोटे छोटे पेड़े। जिस साइज़ में हमें चाहिए पराठे उस तरह के आप पेड़े बना लें। ये मैं छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। इक्वल साइज़ में दोनों को हमने बनाना है। एक पेड़ा उठाएं, इसको लगाएं खुश्का लगाने के बाद इसको थोड़ा सा रोटी को बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद हम दोनों एक साइज़ की रोटियां बना लेंगे एक ही साइज़ में। इसको हाथ की मदद से फैला लें ताकि ये इक्वल साइज़ हो जाए। बनाने को तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन जिन बच्चियों को ये आलू वाले पराठे बिल्कुल नहीं बनाने आते, ये उनके लिए रेसिपी है ताकि वो बआसानी ये रेसिपी देखें और देखकर बनाएं। जो आलू का मिक्सर हमने रेडी किया था वो इस पे रख लें। छोटी सी रोटी जो हमने बेल कर रखी थी इसके ऊपर, और ये खुश्का थोड़ा सा ऊपर से छिड़क लें ताकि रोटी हमारी थोड़ी बड़ी बन जाए और फटे नहीं। वैसे हमें थोड़ी फटी हुई रोटी अच्छी लगती है। फटी हुई रोटी ज़रा क्रिस्पी बनती है, इसलिए अगर रोटी ना भी फटे तो फिर भी मैं थोड़ी सी इसको थोड़ा सुराख कर लेती हूँ ताकि क्रिस्पी बन जाए। ये मैं आपके लिए बता रही हूँ कि जिनको रोटी में सुराख अच्छे नहीं लगते वो थोड़ा आटा डाल लें ऊपर, तो रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब रोटी को बेल लें। बेलने के बाद तवा गरम कर लें। गरम करने के बाद रोटी को अच्छा सा बेल कर तवे पे डाल लें और इसको हाथों की मदद से एक साइज़ का कर लें। अब जब ये थोड़ी पक जाएगी तो फिर हम इसकी साइड कर लेंगे चेंज। ये बहुत मज़ेदार आलू के पराठे लगते हैं और इसको हर कोई आसानी बना सकता है। अब आप ऑयल लें, ऑयल की मदद से इसको करें ग्रीस। जो ज़्यादा घी पसंद करते हैं वो ज़्यादा थोड़ा डाल लें, हम थोड़ा कम डालेंगे ताकि हमारी रोटी अच्छे से बने। थोड़ा हम इधर से लगाएंगे, थोड़ा उधर से, दोनों साइडों पे इक्वल लगाकर रोटी को पका लेंगे। ये देखें, जहाँ जहाँ सुराख था रोटी का वहाँ वहाँ माशाल्लाह पराठा हमारा क्रिस्पी होता जा रहा है।
ये इस तरह की सर्दियाँ आ रही हैं, छोटे-छोटे से आप छोटी-छोटी सी चीज़ें बनाकर अपनी फैमिली के साथ शेयर किया करें। ये एक पराठा हमारा बनकर हो चुका था रेडी। इसी तरह से जैसे मैंने पहला किया, इसी तरह से अब मैं दूसरा रेडी कर लूँगी। सर्दियों के मौसम में ये बहुत मज़ेदार भरे हुए पराठे लगते हैं। इंशाल्लाह मूलियों वाले पराठे भी हम बनाएँगे। नाश्ते में इस तरह के भरे हुए पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ सब रेसिपीज़ शेयर करूँगी, जैसे-जैसे बनाऊँगी तो आप भी अपने घर में बनाया कीजिए। ये इस तरह की हम छोटी-छोटी चीज़ें बनाते हैं तो हमारे घर वाले खुश हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें खाकर, ख़ास तौर पर वो बुज़ुर्ग। अब इसी तरह तवा गरम किया, फिर मैं दूसरा पराठा इस पे डाल दूँगी, सेम उसी तरह रेडी कर कर जैसे मैंने पहले रेडी किया। अब ये मैंने तीसरा पराठा सेम उसी तरह डाला। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ये हमारे सारे पराठे बनकर हो चुके थे रेडी। आप इसको रेड चटनी जो मैंने इस बॉटल में डालकर रखी हुई है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के पराठे ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।